सुल्तानपुर जिले की इसौली विधानसभा में सपा, भाजपा, बसपा और कांग्रेस के प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतर गए हैं। सभी प्रत्याशी चुनाव में जीत हासिल करने के लिए हर संभव प्रयास करते नजर आ रहे हैं। वहीं कांग्रेस प्रत्याशी बीएम यादव ने भी कुड़वार कार्यालय पर सभी कार्यकर्ताओं की बैठक ली और सभी प्रत्याशियों के बीच बीएम यादव ने चुनावी शंखनाद का ऐलान भी कर दिया। हमारे दस्तक भारत के संवाददाता ने कांग्रेस प्रत्याशी बीएम यादव और छत्तीसगढ़ से आए कांग्रेस चुनाव पर्यवेक्षक व विधायक द्वारकाधीश यादव से खास बातचीत की है। आइए देखते हैं खास रिपोर्ट। नमस्कार, मैं हूं अनुराग द्विवेदी। आप देख रहे हैं दस्तक भारत न्यूज। आज सुल्तानपुर जिले के इसौली विधानसभा में हम मौजूद हैं। आइए हमारे बीच में अभी आपको बता दें कि वर्चुअल मीटिंग चल रही थी प्रियंका जी की। तो कुड़वार कस्बे में आपका कांग्रेस पार्टी का चुनावी कार्यालय खुला है, यहाँ पे मीटिंग चल रही थी। हम लोग भी उस मीटिंग को देख रहे थे। इसी बीच में हमारे बीच में प्रबल प्रत्याशी कांग्रेस से बीएम यादव जी मौजूद हैं। इनके बारे में बता दूं, इसौली की जब चर्चा होती है तो बीएम यादव का नाम जरूर आता है। बीएम यादव इसौली के नाम से जाने जाते हैं। आइए इनसे थोड़ा मैं आप लोगों को, दर्शकों को, जनता को ये दिखा दूँ या बता दूं कि इनका कहां से राजनीतिक शुरुआत है, क्या किस आधार पे आप चुनाव लड़ रहे हैं, ये सारी चीज़ें हैं। बीएम यादव जी, आपका दस्तक भारत में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार आपका। आप कब से मतलब राजनीति शुरू किए हैं, क्या कुछ स्टार्ट? समाजवादी पार्टी की राजनीति शुरू हुआ, लेकिन समाजवादी पार्टी में हम जैसे गरीब परिवार को स्थान नहीं मिला। आदरणीय श्रीमती प्रियंका दीदी जी के नेतृत्व में काम करने का मौका मिला है और उन्होंने हमें सम्मान देने का काम किया है। सुल्तानपुर जनपद में 32 साल की समाजवादी पार्टी की कार्यकाल में किसी भी यादव परिवार को टिकट न देकर उपेक्षा की गई है, परंतु कांग्रेस पार्टी ने सभी को सम्मान देने का काम किया। हमारे सुल्तानपुर जनपद में सभी वर्गों को साधने का काम किया है। हर एक वर्ग से एक एक टिकट दिया गया है, लेकिन समाजवादी पार्टी ने किसी यादव को टिकट सुल्तानपुर जनपद में आज तक नहीं दिया है, जब से स्थापना काल से लेकर आज तक। क्षेत्र में चर्चा है कि आपको केवल टिकट नहीं मिला है, इसके नाते तत्काल आपने सपा छोड़ दी, जबकि आप उसके समर्पित सिपाही थे। समाजवादी पार्टी में पूरी ईमानदारी निष्ठा के साथ मैंने 28 साल का कार्यकाल अपना पूरा किया। माननीय अखिलेश यादव जी को हमने भगवान का दर्जा दिया, भगवान के रूप में हमने उनकी पूजा की, लेकिन आदरणीय अखिलेश यादव जी ने हमारी एक मेहनत को दरकिनार कर दिया और हमको एक मौका भी नहीं दिया कि मैं अपनी बात रख पाता। हमने जिले से लेके प्रदेश स्तर के सभी उच्च पदाधिकारियों से हमने बात किया। टिकट कटने के बाद में 31 तारीख को, 1 तारीख के बाद में शाम को मैंने बात किया प्रदेश अध्यक्ष जी से, जिलाध्यक्ष महोदय जी से, बीच के जितने कोर कमेटी के हमारे साथ के टीम के मेंबर थे, सभी को हमने बात किया कि हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से आधा मिनट की या जितने टिकट कटे हैं सारे टिकटार्थी उसौली वालों की मीटिंग करा दी जाए, आधा मिनट का समय दे दिया जाए, हम लोग बात करके संतुष्ट हो जाएंगे, पार्टी का ईमानदारी के साथ में काम करेंगे। सपा में आप अखिलेश जी के कोर कमेटी में थे, जो एक भारी भरकम कोर कमेटी युवाओं की थी, उसमें आप थे। तो क्या ये प्रियंका दीदी के साथ भी ऐसी टीम कोई बनाए? आदरणीय प्रियंका दीदी जी के साथ में भी हम अपनी मेहनत के आधार पर उनके दिल में जगह बनाएंगे। हमारी इसौली की देवतुल जनता जनार्दन जब हमको भारी मतों से वोट देकर बहुमत दिलाएगी, विधानसभा में भेजने का काम करेगी, तो आदरणीय प्रियंका दीदी जी के दिल में मुझे इस गरीब परिवार के, यादव परिवार के बच्चे के लिए जगह अपने आप बन जाएगी। 2022 में किन मुद्दों को लेके आप जा रहे हैं प्रमुख तौर से, क्योंकि यहाँ पे मुस्लिम बाहुल इलाका भी है, यहाँ वोटर सबसे ज़्यादा मुस्लिम हैं, तो कौन से ऐसे मुद्दे हैं जो कांग्रेस के या उनके घोषणा पत्र है, संक्षेप में बताएं। यहाँ पर हमने इसौली विधानसभा क्षेत्र में जहाँ तक आबादी की बात है तो इससे मैं बहुत आश्वस्त हूँ, क्योंकि 412 बूथों पर हमने गणना कराई थी। गणना के आधार पर बैकवर्ड बाहुल सीट घोषित हुई है, परंतु इसमें सभी वर्ग हैं। यहाँ की जनता ने सभी वर्ग के, चाहे ब्राह्मण समाज रहा हो, चाहे ठाकुर समाज रहा हो, चाहे मुस्लिम समाज रहा हो, चाहे वर्मा समाज रहा हो,
सभी को हम लोगों ने मिल करके सबसे पहले ही विधानसभा में भेजने का काम किया है। सबसे बाद में इस गरीब परिवार का, यादव का बच्चा अपने हक की लड़ाई मांग रहा है। इस बार मुझे पूरी उम्मीद है कि इसौली की 2 तुल जनता विधानसभा में भेजने जा रही है, जिससे कांग्रेस पार्टी का मान बढ़ेगा, सम्मान बढ़ेगा। आने वाले समय में कांग्रेस ही भविष्य है। जैसा कि लोग कहते ये भी हैं कि मतलब आप अच्छे प्रत्याशी हैं, कांग्रेस के मुद्दे बहुत अच्छे हैं, लेकिन जीत में कोसों दूर हैं। ऐसे में वोटर में मानते हैं कहीं वोट हमारा खराब ना हो जाए। कोई वोटर इस तरह का नहीं मान रहा है। हमारे संघर्ष को हर एक हमारी देवतुल्य जनता जनार्दन जानती है कि किस तरह से मैंने ज़मीन पर संघर्ष किया है। हम तो लड़ाई अपनी नहीं लड़ रहे हैं, हम तो देवतुल्य जनता जनार्दन की लड़ाई लड़ने जा रहे हैं। हमने पहले ही न किसी पद पे रहते हुए, न विधायक रहते हुए, न सांसद रहते हुए हमने इसौली की जनता को अपना काम करके दिखाया है, विश्वास कायम किया है। इसी के आधार पर हम इस विधानसभा क्षेत्र का चुनाव लड़ रहे हैं। यहाँ पर भय मुक्त करेंगे, भूख मुक्त करेंगे, भ्रष्टाचार मुक्त करेंगे, सड़कों का जाल बिछाएंगे, दवाई फ्री करेंगे, बिजली फ्री करेंगे, पढ़ाई फ्री करेंगे। यहाँ तक जहाँ तक सवाल है मेरे कार्यकाल का, तो हमने जो कार्य क्षेत्र में अपने सामाजिक सेवा के स्तर पर जो मैंने काम किया है, अपने स्तर से हमने बहुत से परिवारों की मदद करने का काम किया है, दवाई से लेके, पढ़ाई से लेके, लेकिन उसको मैंने आज तक कहीं पर किसी को जिक्र नहीं किया, जिससे कि किसी को कोई दुख ना पहुँचे। गोपनीय तरीके से जिस परिवार का मैंने मदद किया है, उतने परिवारों का अवश्य हमें लाभ मिलेगा। उन्हीं के आधार पर हम लड़ाई लड़ने जा रहे हैं। हमारे बीच में पर्यवेक्षक मौजूद हैं जो छत्तीसगढ़ से आए हैं। आप भ्रमण भी कर रहे हैं क्षेत्र में, आइए इनसे जानते हैं। आपका स्वागत है दस्तक भारत में जी। पहला तो ये कि आप देख रहे हैं, क्षेत्र भ्रमण कर रहे हैं, यहाँ क्या स्थिति दिख रही है आपको, या मुद्दा क्या है, शॉर्ट में बता दें। यहाँ पर हमें पूरा विश्वास है, आदरणीय प्रियंका दीदी ने जो संघर्ष किया है और पार्टी को जो संगठित किए हैं, पार्टी के कार्यकर्ता, उनके नेतृत्व में आदरणीय प्रियंका दीदी देश की नेता हैं और हम सबकी सर्वमान्य नेता हैं। और उत्तर प्रदेश में जो गरीबों के हित में जिनके साथ अन्याय हुआ है, उनके खिलाफ लगातार जो लड़ाई लड़े हैं। उत्तर प्रदेश में अन्य पार्टी जनमत में बड़ा विपक्षी पार्टी हो सकता है, लेकिन अन्याय के खिलाफ में लड़ने वाली पार्टी कोई रही है तो आदरणीय प्रियंका दीदी रही है, और जिसका पूरा लाभ कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी को मिलने जा रही है। जैसा कि आप जिला उपाध्यक्ष हैं और इनसे आइए जानते हैं, ये पिछले कई वर्षों से इसौली में काफ़ी मेहनत करते रहे हैं, तो इनसे हम ये जानना चाहते हैं, लोग यहाँ की जनता कहती है आपको टिकट मिला होता है तो आप मजबूती से लड़ते। बात सही है, क्योंकि 15 साल से मैं लगा था, आपको मालूम है। तो लेकिन इसके बावजूद भी मैं अडिग नहीं हुआ, न विचलित हुआ। मैं हमारे भाई भीम यादव जी को टिकट मिला तो हमें कोई तकलीफ़ नहीं है। ये भी ये जुझारू नेता हैं और मैं अपनी पूरी ताकत लगाने जा रहा हूँ, लगा भी रहा हूँ और लगा करके इनको बहुमत से जिताऊंगा। आपने तीनों नेताओं को सुना, लोगों के क्या वो हैं, किस तरह से जाके चुनाव प्रचार करेंगे, बेबाकी से सुना। आप अगले पड़ाव पे फिर मैं मिलता हूँ, तब तक दस्तक भारत के साथ बने रहिए। धन्यवाद।